हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है इस विद्याकुल के परिवार में। तो बेटा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है एक कहीं ना कहीं स्टेजेस हैं बिहार बोर्ड के अंदर सक्सेस होने का। और मैं ये नहीं कहता केवल बिहार बोर्ड के ही अंदर, बेसिकली अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो आज मैं आपको जो 6 टिप्स बताने वाला हूं वो पूरे के पूरे बेटा जो टिप्स होंगे अभी आपकी स्पीड को 5 गुना करने वाले हैं। आज मैं आपको वो सब सारी चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको कोई नहीं बताया होगा। और यही देखो बेटा मेन ऐसा रीजन होता है कि जो टेक्निकल फील्ड से जो नॉलेज रखते हैं या जो टेक्निकल इंसान होता है वो बहुत ही ज्यादा चीजों को जल्दी ग्रेफ कर पाता है। कभी तुम लोगों ने सोचा है क्या कि मोस्ट ऑफ द जो आईआईटीएंस होते हैं वही की यूपीएससी निकालते हैं? सबसे बड़ा उसके पीछे का रीजन होता है कि उनके काम करने का तरीका, वो लोग बहुत ही क्वालिटी बेसिस पे चीजों को लेते हैं। उनके लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करता कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर वहां पे बस केवल यही चीज करता है कि बेसिकली आपका एफर्ट कैसा है, आप कैसी कैसी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा ये बहुत सारी चीजें अच्छे अच्छे बुक्स को ढूंढने के बाद, एक अच्छे एक्सपीरियंसेस के बाद मैं लेकर के आया हूं। करीब मेरे पास ऐसी 6 टेक्निक है, उस 6 टेक्निक को यूज करके आप अपनी स्टडी को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। तो चलो बेटा डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं केवल पहले स्टेज की, कोई भी स्टूडेंट हो उसका सबसे पहला स्टेज ये बनना चाहिए कि जिस चीज की भी वो स्टडी कर रहा है उसकी स्टडी मटेरियल उसके पास है कि नहीं। सबसे पहला चीज तो यही होना चाहिए कि उसे अपने स्टडी मटेरियल पर फोकस करना चाहिए। अगर वो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहा है, बिहार बोर्ड में मान लो कि मैथ्स है, तो उसके पास मैथ्स की एनसीईआरटी है कि नहीं, मैथ्स की वो कुछ सेवरल बुक्स हैं कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि कल को एक चैप्टर लगा दिया और बाकी क्वेश्चन करने के लिए अलग अलग वेबसाइट पे भटक रहा है। आपको वो प्रॉपर की प्रॉपर एक ही जगह पे वो चीजें मिलनी चाहिए। जैसे कि हम लोग का विद्याकुल का प्लेटफॉर्म है, आप जैसे ही बेटा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, आप जैसे डाउनलोड करेंगे अपने नंबर को लॉगिन करने के बाद एज यूजुअल जैसे हम लोग करते हैं, सारी की सारी चीजें आपको एक ही जगह मिलेंगी। चाहे वो फॉर्मूला शीट हो, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो। इनफैक्ट मैंने खुद कई सारे चैप्टर के नोट्स मैंने बना रखे हैं, कई के मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, कई के मुझे अपलोड करने अभी बाकी भी हैं। और ऐसे बेहतरीन मैंने नोट्स बनाए हैं बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बेटा, लाइव पोल भी देखने को मिलता है। आप डेली के डेली जो मॉक टेस्ट देते हैं या आप कोई भी चैप्टर टेस्ट देते हैं, कहने का मतलब है कि आपको 4 से 5 जगह भागने की जरूरत नहीं है। आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल एक ही जगह आपको मिल रहा है, जैसे हम लोग का प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप कोई चीजें ऑफलाइन में भी ढूंढना चाहते हो तो आप ऑफलाइन में भी बेटा 1-2 बुक्स देख सकते हो। 50 बुक्स की तरफ मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि 1-2 बुक जो आपके लिए प्रेफरेबल हो, जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, बेटा बिल्कुल आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो जब आपके पास स्टडी मटेरियल पूरा हो जाएगा, चाहे वो पीवाईक्यू क्यों ना हो, चाहे वो चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, फॉर्मूला शीट, तब बेटा आपको करना है प्लानिंग। अब प्लानिंग कैसे करना है, सेकेंड स्टेज हमारी यही आती है, प्लानिंग। अरे चीज तो सारे सब लोगों के पास है। अगर मुझे क्रिकेटर बनना है तो सारी क्रिकेट की किट मेरे पास आ जाएगी, तो क्या मैं बिना प्लानिंग के क्रिकेटर बन पाऊंगा? कभी नहीं। मतलब मैं एक अच्छे से शॉट भी नहीं मार सकता बिना प्लानिंग के। मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा कि कब मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे कैसे रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के लिए मैं एक लाया हूं टेक्निक, 111 टेक्निक, रिवीजन करने के लिए ही मैं लेकर के आया हूं। सारी बात बताऊंगा बेटा। तो कहीं ना कहीं हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो भी हमें पढ़ना है उन सब चीजों की प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए। और जब हम लोग प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग करते समय तीसरा आपका स्टेज आता है डेली प्लानर का। आपको आपके पास बेटा एक डेली प्लानर होना चाहिए। जो अभी हम लोगों के पास बच्चे हैं एप्लीकेशन पे स्टडी कर रहे हैं, बेटा उन सभी को मैं एक डेली प्लानर देता हूं। उन लोगों को पता होगा डेली प्लानर देता हूं। डेली प्लानर में ये रहता है कि आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हैं, वहां पे ये रहता है कि आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हैं। वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप सोने से पहले उस चीज को प्लान कर लेते हैं ना, तब वो चीजें बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। नेक्स्ट डे आपको बेटा वो डोपामीन हाई रहता है कि हमको करना ही करना है। और अगर कुछ चीज छूट जाता है तो वो बहुत बुरा भी लगता है कि छूट क्यों गया। अगली बार आता है चौथा जो हमारा स्टेज है, वो है मिंडोमो।
आप लोग सोचोगे कि मिंडोमो क्या है, तो बेटा मिंडोमो एक टाइप का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे तुम कह सकते हो। मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये बहुत ही प्यारा एक एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन बहुत काम आता है, मेरे भी काम आता है, तुम लोगों के भी काम आएगा। मिंडोमो एप्लीकेशन में बेटा ये है कि हम चीजों को माइंड मैप कैसे बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी हमने चैप्टर पढ़ा तो उन चैप्टर से रिलेटेड मैं माइंड मैप कैसे बता सकता हूं, मतलब मुझे तरह तरह के वहां पे उसके स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। जैसे कि हर एक चीज का, अब मान लो कि मैथ्स के लिए माइंड मैप अलग यूज होता है ना, फिजिक्स के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, तो ऐसी चीजें वहां यूज होती हैं। तो जब आपको एक साइंटिफिक तरीके और एक सिस्टमेटिक तरीके से एक माइंड मैप मिलता है कि हाँ इसके कैटेगरी में ये चीज है, इसके अंदर हमें ये चीज पढ़ना है, ये चीज हमें नहीं पढ़ना है, तो बेटा वो आपको देखने को मिलेगा। मिंडोमो नाम का एप्लीकेशन है, मिंडोमो एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। सही है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मैं भी इसका पर्सनली यूज करता हूं। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई ये प्रीमियमशिप नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये वो चीज है जो आपको हेल्प करेगी और माइंड मैप बनाने में बहुत इफेक्टिव तरीके से हेल्प करती है। बहुत ही प्यारा है मिंडोमो। पांचवा देखो जो मैं तुम्हारे लिए ट्रिक लेकर आया हूं कि कैसे तुम अपने स्पीड को और बूस्ट कर सकते हो स्टडी में, वो है बेटा तीन में एआई को बताना है, 3 एआई के बारे में बताना जा रहा हूं। पहला humata.ai, दूसरा आस्क पीडीएफ, तीसरा चैट पीडीएफ। एआई ने हम लोगों का जीवन पूरा बदल रखा है, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो जेमिनी हो, इन सभी ने हम लोगों का काम बहुत आसान कर दिया है। और बेटा यही वो 3 एआई हैं जो हमारी स्टडी और इफेक्टिव बनाएंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास फिजिक्स का कोई भी नोट है, मुझे फिजिक्स का मैग्नेटिज्म पार्ट को पढ़ना है, हालांकि मैंने एक बार पढ़ भी लिया है, मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए बैठा, तो जानते हो अगर तुम यहां पे उस बुक का या उस चैप्टर का पीडीएफ अपलोड कर दोगे, तो तुम अगर इनसे कुछ भी आंसर पूछोगे तो ये उसका प्रॉपर आंसर देंगे विद हेडलाइन, विद पेज नंबर और हाईलाइट करके। तो ये है खूबसूरती इसकी, यहां पे इसकी खूबसूरती बेटा यही है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जब मुझे कुछ नोवेल्स पढ़नी होती हैं, तो अगर मैं यहां पे ये बोलता हूं ना कि शॉर्ट समरी दे दो, तो बेटा ये मुझे शॉर्ट समरी भी दे देता है। तो कोई भी चैप्टर की ये शॉर्ट समरी भी दे देता है humata.ai। तो बेटा बहुत ही बेहतरीन है, एक स्टूडेंट को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए, चाहे आपका वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बेटा सारा सब्जेक्ट आपका ये इजी कर देगा। एक बार जरूर तुम लोग ट्राई करना humata.ai। वैसे ही बेटा आस्क पीडीएफ, चैट पीडीएफ, तीनों के तीनों एक जैसे ही हैं, जिसका जो इंटरफेरेंस जिसको सूटेबल लगता है वो यूज कर लेना, आपके स्टडी में 4 चांद लगा देगा। पूरा आपको बुक उतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इजी और एक ह्यूमन के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है। बहुत प्यारा सा उसका कॉन्सेप्ट होता है, लैंग्वेज भी अच्छी होती है, बोर नहीं होगे पढ़ करके, समझे कि नहीं, बहुत मजा आएगा। और एक बेटा बार बार ये होता है कि जब हम चीजों को पढ़ लेते हैं तो बेसिकली रिवीजन कैसे किया जाए, सबसे जो आखिरी जो कॉन्सेप्ट रहता है बच्चों को लेकर के कि उस चीज का रिवीजन कैसे किया जाए। तो बेटा मैं ये चीज फॉलो करता था अपने टाइम में, 111 टेक्निक। पहला जो मैं रिवीजन करता था वो मैं A4 पेज पे लिख लेता था। मैं A4 पेज पे जो भी मेरे नोट्स होते थे वो मैं एक बार में लिख लेता था। लेट्स सपोज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के नोट्स बनाए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने जो भी नोट्स हैं A4 पेज में पहले मैंने लिख लिया। अब A4 पेज में मैंने पूरा का पूरा वो लिख लिया। दूसरा एक का क्या मतलब है, पहला एक तो हो गया ना कि A4 पेज पे मैंने रिवाइज कर दिया। दूसरा एक का ये मतलब है कि जिस चीज का हम लोग पढ़ाई किए हैं 1 वीक के अंदर, समझे, जैसे आज मैंने स्टडी किया, A4 पेज पे मैंने सारे नोट्स लिख लिए, उसके 1 वीक के अंदर मुझे फिर से रिवीजन करना है उस चीज का 1 वीक के अंदर। पहला 1 क्या बोल रहा है, कह सकते हो कि 1 घंटे के अंदर रिवीजन, अभी जो पढ़े हो उसके 1 घंटे के अंदर ही रिवीजन, पहला एक का मतलब है। दूसरा एक का मतलब है कि 1 वीक के अंदर रिवीजन, और जब दूसरा 1 वीक के अंदर रिवीजन करोगे तो कोशिश करना कि इस बार A4 पेज नहीं, इस बार A3 पेज लेना। A3 पेज जो होता है वो A4 पेज से थोड़ा डबल होता है।
तो पहला रिवीजन A4 पेज में, दूसरा रिवीजन A3 पेज में। A3 पेज में कोशिश करना कि A4 पेज में जो भी पढ़े हो वो सारा का सारा चैप्टर आप A3 पेज में समराइज कर दो। जब ये आप बेटा 2 बार रिवीजन कर लोगे, मैं फिर बताता हूं, पहले वन का क्या मतलब, जो भी पढ़ा उसके 1 घंटे के अंदर रिवीजन। दूसरे वन का क्या मतलब, जो भी पढ़ा है उसके 1 हफ्ते के अंदर रिवीजन। पहला वन का क्या मतलब, A4 पेज पे, दूसरे वन में A3 पेज पे, और अगला आता है आपका तीसरा वन। और ये जो आपका तीसरा वन ये कहता है कि आप एक बार 1 महीने के अंदर रिवीजन कर लो, 1 घंटे के पहले, 1 वीक के अंदर और 1 महीने के अंदर। ये 3 बेटा ऐसे टेक्निक्स हैं, आप 1-1-1 को फॉलो कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको फाइमन टेक्निक में बताया था कि कोई भी चीज पढ़ो, लेकिन जब तक से तुम किसी को पढ़ा नहीं दोगे तब तक से वो एक्सप्लेनेशंस क्लियर नहीं होंगे। तो बेटा वो फाइमन टेक्निक की वीडियो भी इसी चैनल पे है, आप प्लीज एक बार फाइमन टेक्निक वाली वीडियो को देखो। बहुत ही प्यारा सा उसमें मैसेज है कि कैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन के मास्टरी हासिल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा बेटा। टिल देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको बेटा ये चीज पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज आप लोग अप्रिशिएट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए कम से कम एटलीस्ट, कि उनके पास भी ऐसी ऐसी चीजें जाएं। क्योंकि बिहार बोर्ड में ऐसे कंटेंट लेके कोई नहीं आता है। आप पूरे यूट्यूब पे छान मार लो, आपको ऐसे साइंटिफिक तरीके कोई नहीं बताएगा। आपको humata.ai 111 मिंडोमो इन सब चीजों के बारे में मैं लिटरली बताता हूं, कोई नहीं बताएगा आपको। हम लोगों को बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, बहुत आगे बढ़कर हम लोगों को जाना है। टिल देन बेटा सभी लोग अपना ख्याल रखो, लव यू ऑल।